हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 1A ऑफ RS अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इट इज सेड दैट प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो हमें प्रूव करना है। अच्छा, इन्होंने हमसे क्या बोला है कि इफ़ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड ऑड। इस क्वेश्चन को हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि पॉजिटिव और ऑड की कंडीशन क्या होती है। पहले उसी को जरा यहाँ प्रूव करके देखते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर होता, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या कर रहे थे कि ऑन डिवाइड, अगर मुझे ऑड एंड इवन चेक करना होता था तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। सो ऑन डिवाइडिंग n बाय 2 हमने बोला था कि m हमें क्वोशिएंट मिल जाएगा एंड r हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनती, n इज इक्वल टू 2m प्लस आर, जहाँ पे r की रेंज क्या हो जाती, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। दैट मीन्स r हमारे पास या तो 0 होगा या 1 होगा। फिर हम इसमें r की वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो एक तो n हमें मिल गया 2m, जब r हमारी वैल्यू कितनी थी 0, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2m। और जब r हमारे पास 1 होगा तो n की वैल्यू 2m प्लस 1। तो इसमें से ऑड इवन कैसे चेक करा था हमने कहा था कि ये वाला 2m ट्वाइस है, 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन हो गया। ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंडीशन जो है ये ऑड के लिए है। तो अब हमसे इन्होंने क्या कहा था, इफ़ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव भी है और ऑड भी है, मतलब x किस फॉर्म में हो सकता है, x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। y के लिए अगर मैं लिखूं तो चलो y के लिए हम m को हटा करके कुछ और वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं। सपोज q ले लें, 2q प्लस 1। तो अब क्या प्रूफ करना है, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि इसका अगर मैं स्क्वायर ऐड करूं तो क्या आएगा। x स्क्वायर मतलब 2m प्लस 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 2q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फॉर्मूला से इसको ओपन करेंगे तो 2m का स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2m इंटू 1 4m। सेम ऐसे ही इसको भी ओपन करेंगे, 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। सो ये हमें मिल गया 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4q एंड ये 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास 2। अच्छा, इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 वेरिएबल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 4 कॉमन आ सकता है, तो ये हमने कॉमन ले लिया एंड प्लस 2 हमारा बाहर रहेगा। तो ये हमारा किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब 4 टाइम्स ऑफ समथिंग इवन आएगा, प्लस 2 वो भी इवन रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, इवन। बट क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल इतना पार्ट था, ये जो नंबर था ये 4 टाइम्स था, तो इतना पार्ट 4 से डिविजिबल है। जितना भी नंबर 4 से डिविजिबल था उसमें हमने प्लस 2 कर दिया, तो अब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 4 से डिविजिबल ओवरऑल जो हम कहेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 4 बट इवन है। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 1190 and 1445 and express the HCF in the form of 1190m plus 1445n। पहले तो यूक्लिड्स डिवीजन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो हमें यहाँ पे भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के मेथड से पहले HCF फाइंड आउट करना है। क्या करते थे, जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसको डिविडेंड लेते हैं, जो स्मॉलर नंबर है उसको डिवाइज़र ले लेते हैं। तो इट विल गो 1 टाइम्स 1190, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलेगा 255। फिर नेक्स्ट क्या हो जाता था, हम इसकी इक्वेशन यहाँ लिखते थे
कि 1445 इज इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस 255। नेक्स्ट में अब जो हमारे पास यहाँ डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाता है, तो 1190 और डिवाइड किससे करेंगे, जो रिमाइंडर आया है 255, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। रिमाइंडर 170 आया। नेक्स्ट 255 को डिवाइड करेंगे बाय 170, 1 टाइम, रिमाइंडर इज 85। ये डायरेक्टली 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम यहीं पे अपना HCF फाइंड आउट करना बंद कर देंगे। हमें यहीं पे HCF मिल गया। HCF क्या होता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस टाइम पे जो भी डिवाइज़र होगा वो HCF है। मतलब यहाँ पे HCF हमारे पास है 85। अब क्या करना है, हमें इस 85 को एक्सप्रेस करना है, ये जो फॉर्म हमें दिया था 1190m प्लस 1445n। तो ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कि हमें 85 प्योरली मिल कौन सी इक्वेशन से रहा है। ये वाली इक्वेशन से हमें 85 बिल्कुल अलग से मिल जाएगा। अब बस प्रूव करना है किसी भी तरीके से, हमें 85 को इन नंबर के टर्म्स में लाना है। तो चलो, अभी हमें दिया हुआ है 255 इज इक्वल टू 170 प्लस 85। 170 इंटू 170 होगा। 85 कितना हो गया यहाँ पे, 255 माइनस 170। अब इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना, हमें किसके टर्म्स में लिखना है, 1190 एंड 1445। तो जो ये 255 है इसको इनके टर्म्स में लिखना है। 255 को इन दोनों नंबर के टर्म्स में कैसे ला सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ से अगर मैं 255 फाइंड आउट करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 1445 माइनस 1190। तो 255 को रिप्लेस कर रहे हैं 1445 माइनस 1190 से। सेम वैसे 170 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं इसको। इट विल बी 1190 माइनस 255 इंटू 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 प्लस 255 इंटू 4। अगेन अब देखो, हमें यहाँ पे ये सारे नंबर्स तो मिल गए, ये भी हमारे एक्सप्रेशन में आना चाहिए, ये भी 255 जो है ये एक्स्ट्रा है। तो अब 255 को फिर से किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने प्रीवियसली करा था यहाँ पर। तो 255 को इधर नेक्स्ट स्टेप में भी रिप्लेस कर देंगे। तो 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 प्लस 1445 माइनस 1190 इंटू 4। अब बहुत सिंपल है, ये 1445 माइनस ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं 1190 इंटू 2 प्लस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1445 इंटू 4 माइनस 1190 इंटू 4। अब सेम नंबर्स को एक साथ कर लो, जैसे ये 1445 एक ये है और 4 टाइम्स ये है, तो ये टोटल कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। एक बार इधर 4 टाइम्स यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया, 5 टाइम्स। और अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ, माइनस 1190 यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 4 से, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये माइनस 1190 इंटू 6 टाइम्स हो गया, 2 बार इधर 4 बार इधर। अच्छा, हमें किस फॉर्म में लाना था, बीच में प्लस साइन चाहिए हमें, तो प्लस साइन चाहिए और इस वाले डिजिट को पहले होना चाहिए, पहले लिख लेते हैं। माइनस है, माइनस को हम कॉमन ले लें, इधर नंबर के साथ ले लेते हैं, इंटू -6 प्लस 1445 इंटू 5। तो यहाँ पर अब ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है 1190 -6 की जगह m लिख लें प्लस
1445 और 5 की जगह n लिख लें। तो ये एक्सप्रेशन आ गया वेयर m किसके इक्वल है, -6 के इक्वल, और n 5 के। बस, तो हमने इक्वेशन लिखी। हमें HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। पहले HCF के लिए लिखी कि कौन से इक्वेशन में हमें HCF मिल रहा था, फिर जो भी नंबर्स हैं हमें किस टर्म में निकालना है उस फॉर्म में उसको चेंज करना स्टार्ट करो। थैंक यू।